हाँ, आज हम बात करेंगे कि जो क्रिप्टो में जो मेरे जैसे बिगिनर ट्रेडर है वो स्कैल्पिंग करे या स्विंग ट्रेडिंग करे। तो इस ये क्वेश्चन बहुत आता है, आप लोगों ने बहुत बार पूछा है, तो मुझे लगा कि ये क्लियर करना जरूरी है कि कम कैपिटल के साथ आप स्विंग ट्रेडिंग करें या स्कैल्पिंग करें। तो सबसे पहले बता दूं, स्विंग और स्कैल्पिंग दोनों ही अलग मेथड है ट्रेडिंग का। स्विंग क्या होता है बेसिकली कि अगर आप मान लो कि कोई ट्रेड ले रहे हो, उसको आप होल्ड करने वाले हो एक टाइम तक, चाहे एक दिन तक या अगले दिन तक ले जाने वाले हो, तो वो स्विंग ट्रेडिंग होता है। उसमें लोग बड़े बड़े मोमेंट कैप्चर करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में यही होता है कि अच्छा रिस्क रिवार्ड आदमी जनरेट करता है, इंसान जनरेट करता है। ट्रेडर जो होते हैं वो ठीक ठाक रिस्क रिवार्ड जनरेट करते हैं, उसमें कि 1:6 1:10 तक चले जाते हैं। और जो स्कैल्पिंग होता है वो शॉर्ट टाइम में होता है कि छोटे कैपिटल के साथ 1:2 1:3 के रिस्क रिवार्ड से छोटे कैपिटल के साथ करते हैं। तो दोनों ही अलग चीजें हैं। तो मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि एक बिगिनर को क्रिप्टो या फॉरेक्स कहीं भी एक बिगिनर ट्रेडर को क्या करनी चाहिए, स्विंग या स्कैल्पिंग। तो मेरा जो पीओवी है ना भाई, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे लगता है कि जिनका क्रिप्टो में बात करूँ, मैं इंडिया में जो एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं, डेल्टा वगैरह पे और भी है, इन पे जो ट्रेड करते हैं ना, उनको जो जो छोटे ट्रेडर हैं जिनके पास कैपिटल कम है, हमारे जैसे $100 या $200 या उससे भी कम, उनको भाई स्कैल्पिंग के तरफ ही जानी चाहिए। और स्कैल्पिंग में भी मैं बता दूं कि कुछ चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्कैल्पिंग में ऐसा नहीं है कि आप घुस गए लॉट साइज। पहला तो लॉट साइज आपका स्कैल्पिंग में छोटा कैपिटल है आपका, तो ज्यादा रिस्क मत लो। आप अपने कैपिटल पे 1% का रिस्क लो ज्यादा से ज्यादा, और अपने कैपिटल का 2% टारगेट रखो। सिंपल फंडा है। अगर $1 का आपका एसएल है तो $2 आपका टारगेट है, $2 एसएल है तो $4 टारगेट है। ये स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ, तो स्कैल्पिंग करो। और जो टाइम फ्रेम यूज करो ना, मैं बोलूंगा 3 मिनट 5 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम है भाई। आप यही यूज करो, इससे ज्यादा ऊपर आप टाइम फ्रेम में मत जाओ, क्योंकि आपको भाई होल्ड नहीं करना। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको स्विंग नहीं करना है कि आपको 1 आवर 4 आवर कैंडल पे ट्रेड करना है। हाँ, ये मूवमेंट आप मूवमेंट दे सकते हो, 1 आवर 4 आवर पे मार्केट का डायरेक्शन चेक कर सकते हो, बट ट्रेड आपको 5 मिनट और 15 मिनट और मिनिमम टाइम फ्रेम जो है उस पर पंच करना है। तो और स्कैल्पिंग में क्या है कि मान लो आप बिटकॉइन में शॉर्ट किए, तो आप अगर $1 का लगा रहे हो तो 1:2 1:3 तक ही रखो। यही स्कैल्पिंग का मतलब होता है, लंबे समय तक ट्रेड में ना रहो। और सबसे बड़ी बात, लॉट साइज फिक्स रखो भाई। लॉट साइज बढ़ाओ घटाओ नहीं। बेस्ट तरीका है भाई, मैं बता रहा हूँ, छोटे कैपिटल को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ये। इसको फॉलो कर लो आप। स्विंग की तरफ अभी मत जाओ भाई। आपका जो देखते हो बड़े बड़े ट्रेडर दिखाते हैं कि कल से मैंने ट्रेड होल्ड किया है, परसों मैंने ये ट्रेड होल्ड किया है। भाई उनके पास जो रेंज है ना एसएल का, वो बहुत बड़ा है, समझ रहे हो? तो उस हिसाब से उनका टारगेट है। आप स्विंग में जाओगे, आपके पास छोटा कैपिटल है, आपको वो रेंज नहीं मिलेगा मेरे भाई। थोड़ा सा वीक बनेगा, थोड़ा सा रिटेस्ट होगा, बाहर हो जाओगे आप। तो स्कैल्पिंग करो जहां आपको सीओटी मिले, आपका सेटअप बोले कि हाँ, चाहे आप ट्रेंड लाइन पे ले रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ले रहे हो, या जो भी एसएमसी वगैरह जो भी आप फॉलो करते हो, जहां आपको दिन का परफेक्ट एंट्री मिले वहीं एंट्री लो। बहुत ज्यादा ट्रेड मत करो। गारंटी देता हूँ आपका ये चीज आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज होगा। आप एक बार फॉलो करके देखो।